से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया भर के इंसानों को जिंदगी के तमाम पहलुओं से रोशना करवाया है, और सिर्फ रोशना ही नहीं करवाया, बताया ही नहीं, बल्कि अमली तौर पर प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो करके दिखाया ताकि क़यामत तक आने वाले इंसान जो हैं वो इज्जत की जिंदगी गुजार सके। गर्मियों के दिन चल रहे हैं और ज़हन में था कि किसी अहम मौजू पर आपसे गुफ्तगू की जाए, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों में जिस भी घर में जाना हुआ तो वहां नजर आया कि बच्चों की छुट्टियां हैं। तो प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बच्चों के मुतालिक क्या बात की। ये तो अक्सर आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि माँ बाप का एहतराम करो। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कुरान पाक में कि माँ बाप के सामने ऊंचे अल्फाज में गुफ्तगू न की जाए। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इसी दरमियान कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा कि औलाद के भी कुछ हकूक हैं कि नहीं। ये बात तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई एतराज नहीं किया जा सकता कि माँ बाप का दर्जा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बुलंद है और उनका एहतराम लाजिम है, उनके आगे जुबान दराजी नहीं की जा सकती। लेकिन दूसरे पहलू पर, तस्वीर के दूसरे रुख पर माँ बाप के ऊपर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं। यह तो नहीं हो सकता कि सिर्फ माँ बाप के एहतराम की बात की गई हो फिर औलाद की बात ना की गई हो। तो प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सही बुखारी की हदीस है, फरमाया एक बाप का अपनी औलाद के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा यह है कि वो उसकी बेहतरीन तरबियत करे। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि माँ बाप पर लाजिम है कि वो अपनी औलाद को इज्जत दे, उनका भी इकराम किया करे, एहतराम किया करे। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा थे और बड़े जाओ जलाल वाले खलीफा थे। एक दिन एक शख्स आया, उसने आके हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शिकायत की कि या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा मेरा कहना ही नहीं मानता। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े हैरान हुए। वो करूने ऊला का दौर था, बेहतरीन इंसानों का दौर था। उस दौर में तो ये तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था कि क्या कोई ऐसा बेटा भी होगा कि वो जो अपने बाप का कहना ना माने। ये तो आजकल का दौर है ना, यहां आम बात है। यहां अगर कोई किसी को जाके कहे कि जी मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती हो, तो कहेगा घर घर का रोना है जी, हर एक घर का यही रोना है। लेकिन उस दौर में तो ये हैरत की बात थी कि एक बंदा के शिकायत करे कि अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता। वो हैरत ज़दा हो, अच्छा ऐसा भी कोई बेटा है जो अपने बाप का कहना ना मानता हो, बुलाओ उसको। तो उसको फौरन दरबार पे पेश किया गया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जाहो जलाल वाले खलीफा थे, उनके सामने कोई दम नहीं मार सकता था।
उन्होंने बेटे को पूछा उस बंदे के कि हाँ अपने बेटे तेरे बाप ने शिकायत दी है कि तुम अपने बाप की कहना नहीं मानते हो, तो बड़ी बेबाकी से कहने लगा हाँ जी बिल्कुल मेरे बाप की शिकायत बिल्कुल दुरुस्त है। सही कह रहे हैं अब्बा जी कि मैं इनका कहना नहीं मानता हूं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े हैरान हुए कि अच्छा तुम अपना जुर्म भी कबूल करते हो कि ये तुम अपने बाप का कहना नहीं मानता। कहते हाँ जी बिल्कुल मैं तो कबूल करने के लिए तैयार हूं कि मैं इनका कहना नहीं मानता। बड़ी हैरानी हुई। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े आदल वाले थे, इंसाफ वाले थे, मामले की तय को समझ गए। उस बच्चे को बिठाया, पूछा क्या बात है, तो उसने कहा या अमीरुल मोमिनीन क्या औलाद के माँ बाप पर कोई हक नहीं है? क्या औलाद का कोई हक नहीं बनता अपने माँ बाप पर? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दो नेमतों का जिक्र किया जिनको नेमत ऊला कहा गया, दुनिया की बेहतरीन नेमतें जिनको कहा गया। कौन सी? तो एक औलाद, दूसरी माल। ये दो ऐसी नेमतें हैं कि जिनका कोई मिसाल नहीं है, एक औलाद और दूसरा माल, इनका कोई नेमल बदल नहीं है। तो पूछा क्या बात है? हाँ बिल्कुल हुक्म हुआ कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हुक्म फरमाया कि औलाद के ऊपर औलाद के माँ बाप पर 3 हक है। कौन से? या अमीरुल मोमिनीन। फरमाया प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब निकाह करना हो, जब कोई नौजवान निकाह करने की नियत कर ले। अच्छा निकाह क्यों करते हैं बताइए भाई, निकाह क्यों किया जाता है? शादी क्यों होती है? चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हो, शादी क्यों होती है जी? मुल्क में तो अय्याशी के अड्डे अब तो गली कूचों में खोल दिए गए होटलों के नाम के ऊपर। शादी के बाद क्या हो रहा है? जो होटलों में 500 रुपए देके कर रहे हो वही नहीं। ये निकाह, ये शादी, ये मंडप, ये आपका आनंद कारक, ये जो कुछ भी कर रहे हो, ये इतना बड़ा अमल। चाचा को बुलाओ, मामा को बुलाओ, ताया को बुलाओ, मौलाना साहब को बुलाओ, सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा करो। क्या बात है? एक औरत और मर्द में मिलना ही तो है। ये इतना बड़ा इंतजाम क्यों कर रहे हो? पता लगा ये निकाह इसलिए नहीं है कि सिर्फ एक लड़का लड़की ने मिलना, निकाह इसलिए नहीं कि दो जिस्मों का ताल्लुक बनेगा। ये निकाह इसलिए है कि इन दोनों को माँ बाप का दर्जा देना है, इनके मिलन के बाद औलाद पैदा होनी है, इंसानियत का एक नया जीव दुनिया के अंदर आना है जो कि धरती पर आके सामाजिक व्यवस्था में एक अच्छा इंसान बनेगा। अगर निकाह सिर्फ एक औरत मर्द के मिलने की बात होती फिर तो वो एक होटल के अंदर रोजाना हो रहा है। निकाह उस मुकद्दस रिश्ते का नाम है जो इंसानियत को पाकीज़गी के साथ आगे बढ़ाता है। इसीलिए हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, निकाह का इरादा है, अगर लड़का है वो, लड़की है वो, जिससे शादी करनी है पहले उसका नाप तोल करो। क्यों? क्योंकि एक अच्छा बाप चाहिए बच्चों को। क्यों? एक अच्छी मां चाहिए बच्चों को। ये नापतोल नहीं कि दौलत कैसी है, ये नापतोल कि किरदार कैसा है, पढ़ा लिखा कैसा है, पीछे उसके मोहल्ले वाले क्या कहते हैं, शर्म हया कैसी है, अय्याश तो नहीं, बदमाश तो नहीं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। निकाह से पहले प्यारे पैगंबर ने हुक्म फरमा दिया कि आप पर जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि तुम्हें औलाद अता करनी है ना अल्लाह ने, इसलिए जोड़े के ऊपर ही हुक्म जारी कर दिया कि जब जोड़ा बनाने लगो आपस में तो ये तय कर लो कि अच्छे लोगों का जोड़ बन रहा है ताकि आने वाली नस्ल को एक अच्छे माँ बाप मयस्सर हो सके। ये पहला हक है औलाद का माँ बाप के ऊपर कि माँ बाप, औलाद को तो नहीं पता ना कौन होंगे, लेकिन माँ बाप को पता है कि हम कहां शादी करने जा रहे हैं, हम किससे रिश्ता जोड़ने के लिए जा रहे हैं। जो बाप निकाह से पहले ही गाड़ी मांग रहा हो तो लानत है ऐसे बाप पर, और उस लड़की वालों पर जो अपनी बेटी एक ऐसे मर्द को दे रहे हैं जिसने पहले दहेज के लिए मुंह खोल रखा है, जिसने पहले ही अपने हाथ फैला रखे हैं, खूनी पंजे। वो कैसा बेहतरीन बाप होगा आप अंदाजा लगा लीजिए इस बात से। जिनकी बेटियों की जुबान दराज हो,
सर पर दुपट्टा ना हो, आंखों में हया ना हो, वो कैसी बेहतरीन मां बन सकती है? ये तो शादी से पहले तय होना था कि मां कैसी हयादार होनी चाहिए, मां का किरदार कैसा होना चाहिए, उसका लबो लहजा कैसा होना चाहिए, उसकी तालीम कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आने वाली नस्ल का ये हक है कि उनको बेहतरीन मां बाप की जरूरत। फिर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माँ बाप पर जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों का अच्छा नाम रखें। उस बंदे ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, पहले तो मेरी माँ बाप ने एक फाहिशा औरत से निकाह किया, चलो कोई बात नहीं, उसके बाद जब मैं पैदा हुआ मेरा नाम इसने कीड़ा रखा। जबकि नाम का असर इंसान की जिंदगी पर होता है। दिल की तख्ती पर लिख लीजिए बात, जब बच्चा पैदा होता है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खूबसूरत नाम रखो, अच्छा नाम रखो, बेहतरीन नाम रखो। ये नहीं हो सकता कि पहले आप बुरा नाम रख दें अब 6 महीने बाद किसी के कहने पे पलट दें। नहीं, जो पहले दिन नाम रखा गया उसी के असर आपकी जिंदगी के ऊपर मुरत्तब होंगे। इसलिए ये दूसरा हक है बच्चों का कि बेहतरीन कहने जी मेरा नाम इसने कीड़ा रख दिया। और फरमाया तीसरा हक ये है औलाद का माँ बाप पर कि वो औलाद को अच्छी तरबियत दें, औलाद को अच्छा पढ़ाएं, औलाद को अच्छा खिलाएं, औलाद की बेहतरीन नज़म रखें, औलाद को अच्छे और बुरे की तमीज सिखाएं। यानी मेरे बाप ने तो सारी जिंदगी कभी मुझे पूछा ही नहीं, मैं 19 साल का हो गया हूं, ना अच्छाई की तरफ ना बुराई की तरफ, ना कभी ये कहा कि मदरसे चले जाओ, स्कूल चले जाओ, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। पैसे के साथ तरबियत नहीं खरीदी जा सकती है मियां साहब। ये पहला मौका है जब अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बाप के ऊपर नाराजगी का इजहार किया और फरमाया तू कैसा बाप है कि तूने अपनी औलाद का मुस्तकबिल तबाह कर दिया, और फिर अगर होगा क्यों नहीं ऐसे। आजकल के माँ बाप भी देखिए, प्यारे पैगंबर कहते हैं औलाद को छाती से लगा के पालो। कब तक? जब तक उसका दूध ना छूट जाए। हमने क्या किया, एक एक 2-2 साल के बच्चे प्लेवेल स्कूलों में भेजने शुरू किए, जब बड़े हुए तो डे बोर्डिंग में शुरू किए, जब उससे बड़े हुए तो हॉस्टल में डाले, जब उससे बड़े हुए तो यूनिवर्सिटी भेज दिए। अब वो जब पढ़ लिख के आए हैं उन्होंने पहले तुम्हें ओल्ड होम भेजा है, क्योंकि तुमने उनको जिगर के साथ लगा के नहीं पाला, तुमने सिर्फ उनको दौलत के बल के ऊपर पाला है, इसलिए तुम्हें ओल्ड होम भेज रहे हैं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का हुक्म है कि बच्चों को छाती के साथ लगा के पालो। इन्होंने कहा नहीं जी, माँ तो कहती है मॉडरेट माँ कि जितनी देर दूर रहे और अच्छा है। स्कूल वाले कितना वक्त इसको रख सकते हैं, रखो। ये दुनिया का दस्तूर है, इस धरती का दस्तूर है, इस मिट्टी का कानून है ये कि इस मिट्टी में जो बोओगे वही काटोगे, जो आप डालेंगे वही काटेंगे। अब जिन्होंने माँ बाप ने अपनी औलाद को बदतमीजी सिखाई हो, जिन माँ बाप ने बचपन से औलाद को ठगी मारनी सिखाई हो, जिन औलाद को बचपन से माँ बाप ने झूठ बोलने की तरबियत दी हो, जिस औलाद को माँ बाप ने बचपन से रिश्तेदारों की मुखालफत सिखाई हो, जिस औलाद को माँ बाप ने बचपन से हरामखोरी की आदत डाली हो, वो बड़े होकर इन माँ बाप का एहतराम नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपने इनको सिखाया है ये दूसरों को भी वही देंगे, तुम्हें भी वही देंगे। तो क्या बेहतर नहीं था कि आप अपनी औलाद को एक बेहतरीन इंसान बनाते, ताकि जब आप बूढ़े हो जाते तो वो आपकी भी खिदमत करता और लोगों की भी खिदमत करता। 24 घंटे की औलाद 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 हमारा कहना नहीं मान रही। अरे जिन्होंने कहना मनवाना है उनका किरदार कैसा है भाई? एक बंदा किसी को कहता रहे बाप नमाज पढ़, बेटा नमाज पढ़, मेरी बेटी नमाज पढ़, खुद नमाज ना पढ़ता हो तो औलाद नमाज नहीं पढ़ेगी। खुद आप कुरान ना पढ़ते हो, बच्चे कुरान नहीं पढ़ेंगे। आप अगर सच नहीं बोलते, बच्चे सच नहीं बोलेंगे। आप अगर अपने माँ बाप के सामने बदतमीजी से पेश आते तो बच्चे आपके साथ बदतमीजी से पेश आए। आप अगर अपने अम्मी अब्बू का एहतराम नहीं करते, आपके बच्चे भी आपका एहतराम नहीं करेंगे। आप अगर
गरीब के साथ बदतमीजी करते हैं, आपकी औलाद भी गरीब के साथ बदतमीजी करेगी। आप अगर दुकानदार हैं, आप बेईमानी का सौदा बेचते हैं, आपकी औलाद भी बेईमानी, जो आप सिखा रहे हो अपनी औलाद को। मां बाप की जिम्मेदारी बनती है ये कि वो एक आइडियल मां बाप बने। पकड़ होनी है, किसी खाम ख्याली में मत रहना। कई लोग आते हैं जिनके 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं। कई आते अचानक पंचायतें लगाते हैं 5 साल बाद, 6 साल बाद, क्या बात है जी, तलाक चाहिए क्योंकि मियां साहब को कोई और पसंद आ गई, तलाक चाहिए क्योंकि बीवी को कहीं और दिल लग गया है। तुम क्या सोच रहे हो, ये तलाक लेके जो जा रहे हो, मियां बीवी का रिश्ता नहीं खत्म कर रहे, बच्चों के सर से मां और बाप का साया खत्म कर रहे हो। तुमने क्या समझा कि अगर एक औलाद की पकड़ होगी, कल क़यामत के दिन के मां बाप से बदतमीजी की थी कि नहीं की थी, तो क्या इन अय्याश मां बाप को पकड़ा नहीं जाएगा जिन्होंने अपनी अय्याशी के लिए बच्ची गरीब बच्चों के सर से ऊपर से अपना साया हटाया? इनकी पकड़ नहीं होगी, उन पंचायत वालों की पकड़ नहीं होगी जिन्होंने बच्चों को नहीं देखा और अपनी बरादरी की अना रखने के लिए, अपने घर की अना रखने के लिए कहा कि हमारी बेटी हमारे घर बैठेगी, तुम्हारा बेटा तुम्हारा घर बैठेगा। जो 1 साल का 2 साल का मासूम बेटा था, जो 2-3 साल की मासूम बेटी थी, जिनकी जिंदगियां किसी की ननिहाल में, किसी की दतिहाल में, लोगों के रहमो करम पर जो जवान हुए, क्या उनके माँ बाप के चेहरे में नहीं आए? क्या उनको पूछा नहीं जाएगा क़यामत के दिन, तुम्हें यह हक किसने दिया था कि इन बच्चों के सर से साया छीन लेते? आइडियल माँ बाप कौन से होते हैं? अरे माँ बाप तो अपनी चमड़ी तक उतरवा देते हैं अपनी औलाद के लिए। ये नए दौर के कौन से माँ बाप हैं जिनकी औलाद धक्के खाती फिर रही है, खुद अय्याशियां करते फिर रहे? ये किस तरीका के माँ बाप हैं? अना बीच में फंसी हुई है। आप इबादत, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इबादत करें तो आपका मिजाज भी वैसा होना चाहिए। आजकल के माँ बाप तो मदरसे में पहुंच जाएंगे, स्कूल में अक्सर आप अखबार खोलिए, स्कूल में आएगा कि फलां टीचर के खिलाफ आज सारे बच्चों के माँ बाप पहुंच गए। वाह, जिनके माँ बाप ही तैयार हों अपने उस्ताद, बच्चों के उस्तादों से बदतमीजी करने के लिए, उनकी औलाद किसी बड़े ओहदे पर पहुंचने वाली नहीं है। उनकी औलाद किसी बहुत बड़े, जिनके माँ बाप प्रिंसिपल का गिरेबान पकड़ते हो, उस्तादों का गिरेबान पकड़ते हो, उनकी औलादें को बहुत बड़ी अफसर नहीं लगेंगी, कोई वजारतें उनको नहीं मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत में ये बात शामिल कर दी कि अगर तुम गलत हो तब भी तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम सही हो तब भी हम तुम्हारे साथ हैं। माँ बाप कैसे होते पता है? खलीफा हारून रशीद है, मामूली खलीफा नहीं है। तारीख इस्लाम का वो ताकतवर हुक्मरान जिसकी सल्तनत में कभी कोई यूरोप का गुंडा जरा सी आंख उठाकर नहीं देख सका। वो अपने दौर के सबसे बड़े इमाम में कसई रहमतुल्लाह अलैह के पास गए कि मेरा बेटा मामून अल रशीद, इसको पढ़ानी है हदीस, आप आ जाएं अगर महल तक। उस्ताद साहब भी अल्लाह के वली थे, कहने लगे ये कैसे हो सकता है कि रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ानी हो और मैं तुम्हारे घर पढ़ाने जाऊं और तुम्हारा बच्चा आराम से वहां तख्त पर बैठा रहे? नहीं, अगर पढ़ना होगा तो यहां मेरे पास आना होगा। तो बादशाह ने कहा अच्छा तो आप आएंगे नहीं? कहते बिल्कुल नहीं आऊंगा। तो उस्ताद की बात मान ली बादशाह ने। फिर बादशाह ने दूसरी बात की कि उस्ताद मोहतरम, अगर आप मेरे बच्चे को पहले पढ़ा के जल्दी फारिग कर दिया करें तो ये जल्दी वापस आ जाएगा, और भी चीजें सीखनी होती हैं और भी इसको फौजी तरबियत लेनी होती है, बाकी उस्तादों के पास भी जाना होता है। उस्ताद जी फिर अड़ गए, कहने लगा सुनो, जो पहले आता है मैं उसका सबक पहले सुनता हूं, अगर देर से आएगा तो देर से सुनूंगा, तुम्हारी ये शर्त मानी नहीं जाएगी। खलीफा घर गया, उसने अपने बेटों को कहा कि मैंने तुम्हारे उस्ताद को सिर्फ जांचने के लिए 2 बातें कही थी और ये साबित हो गया है कि उस्ताद सबसे बेहतर है, बेटा पढ़ने जाओ इनके पास। अब बेटा पढ़ना शुरू हो गया उनके पास। तो जहां मदरसा था, जिस मस्जिद में वहां पढ़ाई होती थी, वहां जो वजू खाना बना हुआ था, तो एक दिन खलीफा हारून रशीद गुजर रहा था अपने सवारों के साथ,
तो हजरत इमाम कसाई रहमतुल्लाह अलैह वजू कर रहे थे और शहजादा पानी डाल रहा था लोटे से वजू का। आज तो ये छोटे छोटे जो कई चैनल बन गए ना, कई बच्चों को स्कूल में कोई खिदमत करते हुए देख लें, ववेरा मचाएंगे, ओए बच्चों ने स्कूल के अंदर झाड़ू लगा दिया, बच्चों ने स्कूल के अंदर दीवारें साफ कर दी, तूफान हो जाएगा। और यहां शागिर्द लोटा लेके पानी डाल रहा है। शागिर्द भी कौन? वली अहद है। ऐसे बादशाह का बेटा जिसके नीचे दुनिया के 52 मुल्क हैं, ऐसे बादशाह का बेटा जो खुद पहुंचा हुआ आलिम दीन है, जिसके दरबार में बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े शेख, बड़े बड़े अपने दौर के मुजद्दिद आके बैठते हैं। हजरत वजू कर रहे हैं, अब बादशाह का बेटा लोटे से पानी डाल रहा है। आजकल का बाप होता ना, वो फौरन ही और कहता, अच्छा तुसी मेरे पुत्र को पानी मंगाया, साडा मुंडा स्कूल पढ़न लिया है, तो पानी पिलाने लिया है। लेकिन वो हारून रशीद था, उसको पता था एक बाप कैसा होता है। बादशाह होना अलग बात है, बाप होना अलग बात है, मजदूर होना अलग बात है, बाप होना अलग बात है, इंजीनियर होना अलग बात है, बाप होना अलग बात है, मंत्री बनना अलग बात है, बाप होना अलग बात है। बाप का मुआवजा आपके काम से नहीं हो सकता है। अब जब बादशाह ने देखा ना कि शहजादा पानी डाल रहा है, बादशाह के जितने वजीर थे, जर्नैल थे साथ में, वो घबरा गए। लगता कि बादशाह साहब को गुस्सा आ गया कि शहजादा भेजा था पढ़ने के लिए, ये पानी लेके अपने उस्ताद को वजू करा रहा है। तो बादशाह के हाथ में दुर्रा था, वो करीब गया, उसने बड़ी जोर से ना दुर्रा अपने बेटे की कमर के ऊपर मारा। जब बेटे की चोट लगी, उठ के खड़ा हो गया, अबू जी क्या बात हो गई, आप नाराज हो रहे हैं? और फरमाया, बेटा तुझे तमीज ही कोई नहीं, तू पानी डाल रहा है, तेरा उस्ताद वजू कर रहा है, तेरा उस्ताद पैर धो रहा है, अरे एक हाथ से पानी डाल, दूसरे हाथ से अपने उस्ताद के पैर की उंगलियों को मलो। इतनी तमीज तो तुम्हें होनी चाहिए ना कि ये तुम्हारा उस्ताद है जिसको बाप से बड़ा दर्जा दिया गया, ये तुम्हारा उस्ताद है जो माँ से ज्यादा तुम्हें प्यार करता है, जो चाहता है माँ बाप के बाद कि तुम ऊंचे मुकाम तक पहुंचो। तुम कैसे बच्चे हो यार कि तुम पानी डाल रहे, उस्ताद अपने आप अपने पैर मल रहा? नहीं मेरे बच्चे, एक हाथ से पानी डाल, एक से पैर मल। उस्ताद ने जब ये बात सुनी तो उठ के खड़े हुए और उन्होंने दुआ दी थी कि हारून रशीद, अल्लाह तेरा भी इकबाल बुलंद करेगा, तेरी आने वाली नस्लों का भी इकबाल बुलंद करेगा। यहां तो माँ बाप अड़ जाते हैं बच्चों के साथ। शादी ब्याह के मसले में भी किसने कहा कि तुम्हारी मर्जी चलेगी? किसने कहा, किस किताब में लिखा है कि आपकी सिर्फ मर्जी चलेगी? ठीक है आपकी भी चले, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि जिनकी शादी करवानी है उनसे तो पूछ लो पहले, जिसके पल्ले से बांध रहे उसको शक्ल तो दिखा दो, उसको बता तो दो कि कौन है, किसकी लड़की है, कौन है ये, किसका लड़का है। जिन्होंने सारी जिंदगी गुजारनी के नहीं जी, हमने जो कह दिया वही होकर रहेगा। अच्छा, आपके कहने के बाद जब हालात बिगड़ते हैं उस वक्त तुमने जो कह दिया था वो होके नहीं रहता, वो कब कहां गया। मां बाप की अना ने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। अना फंसी हुई है। बच्चा कह रहा है कि नहीं मैं केमिस्ट्री में अच्छा हूं, बाप कह रहा है नहीं तुझे तो मैंने बहुत बड़ा अफसर बनाना है। बच्चा कह रहा है मैं इंजीनियर बन सकता हूं, बाप कह रहा है नहीं हम तुझे डॉक्टर बना के रहेंगे। बच्चों की मर्जी, सिर्फ पैसे के साथ बच्चों को तरबियत नहीं दी जा सकती, बच्चों के साथ उनका दोस्त बन के उनको तरबियत दी जाती है। बच्चों के साथ बच्चा बन के उनकी बात को समझा जाता है। ठीक है कि उनको गुनाहों से रोकना माँ बाप की जिम्मेदारी है, ठीक है कि माँ बाप का एहतराम बच्चों के ऊपर लाजिम है, लेकिन बच्चे क्या चाहते हैं वो भी तो सिखाना, उनकी जरूरत को पूरा करना माँ बाप की जिम्मेदारी है।
लोग आते हैं मस्जिदों के अंदर अपनी अपनी इबादत गाहों में, जितने गैर मुस्लिम दोस्त हैं उनको भी अक्सर मैं कहा करता हूं कि अपने बच्चों को पैसे देते हो, दौलत देते हो, कपड़े देते हो, अच्छा लिबास देते हो, गाड़ियां लाके देते हो, घड़ियां लाके देते हो, कभी इनके लबो लहजों को भी तो देखो कि ये दूसरे से बोलते कैसे, कभी इनकी इबादत को भी तो देखो, क्योंकि इबादत ने इनको आपका फर्माबरदार बनाना है। कभी इनकी खेल को भी देखो, ये कौन सा खेल खेल रहे हैं, ये किससे गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कि नहीं जी बस हमारा काम तो था, हम जब अपनी तकरीर करते हैं ना घर में, हमने तुम्हारे लिए कपड़े बेहतरीन इंतजाम किए, हमने तुम्हारे लिए घर बना दिया, हमने तुम्हारे लिए गाड़ी दे दी, हमने तुम्हारे लिए फीसें दे दी, हमने तुम्हारे लिए, अरे ये तमाम चीजें दुनियावी हैं। जो चीज देने की थी वो अलग किरदार था, जो देना था वो प्यार थी, जो देना था वो मोहब्बतें थी, जो देना था वो तवज्जो थी। उनमें से तो कुछ दिया नहीं, उनमें से तो कुछ बांटा नहीं इन बच्चों को। जो घर में बच्चे रहते हैं, आप 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, घर में क्या पता बच्चे कैसे क्या करते हैं। वालिद मरहूम शेर सलाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को हमने सारी जिंदगी देखा, सुबह 3:30 बजे तहज्जुद के वक्त यहां तशरीफ ले आते थे, घर से 3:30 बजे। अब वो तहज्जुद के बाद तमाम मामूलात चलते रहे, फजर हो गई, फजर के बाद जनाब फिर मामूलात चलते रहे, इशराक हो गई, इशराक के बाद जब यहाँ से चले, जैसे ही घर पहुंचे, घर पहुंचते ही जाते ही फिर सबसे पहली बात क्या, भी मुसल्ला बिछा दो, पहले 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लें। रोजाना का मामूल, रात को भी ईशा के मामूलात के बाद घर पहुंचे, जाते ही पहले मुसल्ला बिछा 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा कर लें। मतलब क्या है इन चीजों का? इनका मतलब यह है कि जो इबादतें मस्जिद में की गई अपने रब को राजी करने के लिए, जब घर में पहुंचे तो अब रब का शुक्र तो करना, इन बच्चों को भी समझाना कि तुम्हारे माँ बाप सजदा करते हैं, तुम भी सजदा करो। जब कोई गरीब आता है तो उसके सामने, बच्चों के सामने आप उसको निकाल के अपनी जेब में से पैसे दें, खाना दें, नरम रवि के साथ उसको गुफ्तगू करें, ताकि आपके आने वाली नस्लों को पता हो। आज लोगों के पास बड़ी बड़ी कोठियां हैं, लोगों के पास बड़ी बड़ी कारें हैं, लोगों के पास बड़ी बड़ी दौलत है, बड़ी बड़ी मॉल हैं, प्लाजे हैं, लेकिन बड़ा आदमी वो नहीं है जिसकी कार तेजी से गुजर जाए। बड़ा आदमी वो होता है जो गरीब को देख के, गरीब के हाथ को देख के अपनी गाड़ी की ब्रेक लगा दे, फिर उतर के उसकी जरूरत को पूरा कर दे, क्योंकि अल्लाह ने उसको इस काबिल बनाया है। अगर वो सिर्फ हारन मारता हुआ गुजर रहा है और गरीबों की आह, गरीबों की सदा भी उसको सुनाई नहीं दे रही, तो ये सिर्फ दुनिया की दौलत का दिखावा है, उसके पास तहजीब नहीं, वो दिल का अमीर नहीं है वो बंदा, वो तो निहायत गरीब है। तो माँ बाप को मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह औलाद के जिम्मे है माँ बाप का एहतराम, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया औलाद की इज्जत करो। मेरे दादा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, कारी तैयब साहब मोहतरम दारुल देवबंद के शागिर्द रशीद थे, उनके खास शागिर्दों में से थे। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के पास भी पढ़े। तो हमें बताया करते थे बचपन में कि मियाँ जब हम बैठते थे कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह के घर पे, तो जब उनके साहबजादे भी 4-5 साल के थे तो खादिम को कहते थे कि मौलाना सालिम साहब को बुलाओ। खादिम को कहते वो आ जाए, मौलाना इधर आइए कि पंजाब से मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी आए, मिलिए अपने चचा से। तो एक साहब बैठे थे करीब में, उन्होंने पूछा हजरत आप ये छोटे छोटे बच्चों को मौलाना साहब कह के पुकारते हैं? फरमाया अगर आज हम अपने आने वाली नस्लों को एहतराम देंगे तभी तो आने वाले दौर में लोग इनको एहतराम से देखेंगे। हमने क्या नाम रख रखे हैं औलाद के? और निकम्मे इधर आ, ए बेवकूफ इधर आ, ओ बेईमानिया। अब जिस बच्चों को दिन में 20 दफा आप बेवकूफ कह रहे हैं, दिन में 20 दफा आप निकम्मा कह रहे हैं, दिन में 20 दफा आप नालायक कह रहे हैं, वो काबिल नहीं बन सकता है। आप दिन में 20 दफा उसको एप्रिशिएट कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, छोटे से अमल के ऊपर आप उनको सहारा दीजिए, तब उसके दिल में हिम्मत पैदा होगी कि हाँ मैंने भी कुछ करना है, क्योंकि मेरे माँ बाप को मुझसे उम्मीद है, वो मुझे नेक समझते हैं, तो मुझे नेक बन के दिखाना ही होगा। ये आपने तय करना है।
तो अपनी आने वाली नस्लों के साथ ज्यादती ना कीजिए। बाज़ औक़ात कई लोग अपनी औलाद के साथ भी रड़के निकालने लगते हैं कि अच्छा तूने फलां वक्त में मेरी बात नहीं मानी थी, अब मैं तेरा रगड़ा लगा के रहूंगा, अब तू मेरे काबू आ गया है। अल्लाह को माफ करने वाले लोग पसंद है। सूरह लुकमान कभी पढ़िएगा, आप लोग तो कुरान शरीफ पढ़ते नहीं ना, अब तो मुर्दे बख्शवाने की नौज़बिल्लाह आपने समझ लिया किताब है, बस जो आ रहा है कि 4 बच्चे भेज दो, 12 बच्चे भेज दो, घर में कुरान पढ़ना है। सूरह लुकमान में लुकमान जो थे वो अल्लाह के नबी नहीं थे, अल्लाह के बहुत पसंदीदा बंदे थे। उन्होंने जो अपनी औलाद को नसीहतें की, अल्लाह ताला ने एक एक लफ्ज उसका सूरह लुकमान में मौजूद है। यहां तक अपनी औलाद को फरमाया कि मुंह टेढ़ा करके किसी से बातें मत करना, जमीन पे इतरा के मत चलना। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। तो ये जो अब हालात हैं पूरे मुल्क में, हमारे घरों के अंदर जो घर के हालात हैं उसको दुरुस्त करना शौहर की जिम्मेदारी। बाहर क्या हुआ, किससे लड़ाई हुई, किससे झगड़ा हुआ, माल लिया नहीं लिया, पैसे मिले नहीं मिले, ये आपका मसला है। लेकिन आप जब घर में जाएं तो आपका किरदार, आपकी खुश इखलाकी आपके माँ बाप के साथ, आपकी बीवी के साथ, आपके बच्चों के साथ होनी चाहिए, ताकि उनको ये महसूस हो कि ये बंदा हम सब का खैर खा है। जाके ये जतलाना कि मैं थका हुआ आया हूं, ये कह देना मैं बहुत परेशान हूं, ये कह देना मुझे आज तंग ना करो, ये सब गैर जरूरी बातें हैं। अगर आप बाहर अपनी जिंदगी का अच्छा रोल अदा कर रहे हैं तो घर में भी अपना रोल बहुत अच्छा अदा कीजिए। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर मुझे भी और आप सबको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और चलते चलते बस इतना जरूर कहना है कि इलेक्शन खत्म हो गया है। इलेक्शन हर 5 साल बाद आएगा, फिर चला जाएगा, हर 5 साल बाद आता रहेगा। लेकिन मैं देखता हूं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जब इलेक्शन आता है और जब इलेक्शन खत्म होता है तो बेशुमार लोग एक दूसरे की मुखालफत में सुबह शाम एक की हुई है। एक बात तसल्ली रखो, ये जितने बड़े सियासतदान है ना, ये एक ही छत के नीचे बैठ के चाय पीते हैं, एक ही छत के नीचे बैठ के गुफ्तगू करते हैं। आप चुनाव के चक्कर में अपने रिश्ते मत खराब कीजिए, इलेक्शन के चक्कर में अपने ताल्लुकात मत खराब करें। चाहे कोई आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, अपने ताल्लुकात को खराब ना करो। इलेक्शन तो 4 दिन है, चला जाएगा। जो ताल्लुकात खराब होंगे, रंजिशें दिलों में आएंगी, वो आने वाली नस्लों में मुंतकिल होंगी। इसलिए ज्यादा फिक्र ना करो। जिनको वजारतें मिलनी है वो सिर्फ उन्हीं को मिलनी है, आपको नहीं मिलने वाली। इसलिए चुनाव के चक्कर में जो एक दूसरे की मुखालफत करते हैं वो अगर इलेक्शन तक ही रहे तो बहुत अच्छा होगा। इलेक्शन के अलावा अगर आप उसको आगे लेके चलेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। और क्योंकि इलेक्शन जो होता है ये लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक होता है, लीडरान को भी बात ये समझ लेनी चाहिए कि हर तरह के लोग एक तरह के नहीं होते। कुछ कुछ चाहते हैं, कुछ कुछ चाहते हैं। बेहतरीन क़यादत वो होती है, बेहतरीन माली वो होता है जो चमन के सारे ही फूलों की देखभाल करता है। तो तमाम लोगों को जो साथ लेके चलता है बस वही बेहतरीन है। अभी गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले बहन मायावती जी का बयान बड़ी नाराजगी का मुसलमानों पर आया कि मुसलमानों को दोबारा नुमाइंदगी नहीं देंगे। तो उनको तो बहन जी को बस इतना कहना चाहता हूं कि मुसलमान ना फिरका परस्त थे, ना हैं, ना होंगे। आप मुसलमानों के दम पर अगर कुछ करना चाहती थी, हमने तो मोहम्मद अली जिन्ना की फिरका परस्ती को बर्दाश्त नहीं किया, तो फिर आपकी फिरका परस्ती कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? जिन्होंने हमें तोड़ना चाहा इस्लाम का नाम लेके, हमने तो उनको कबूल नहीं किया। और आपका ये कहना कि आइंदा मुसलमानों को कोई सीट नहीं देंगे, सोच के नुमाइंदगी देंगे। इस्लाम पूरी दुनिया में अपने रब और अपने रसूल पर अकीदे की वजह से कायम है। हुकूमतें आएंगी, बनेगी, हुकूमतें तब्दील होंगी या नहीं चाहेंगी, लेकिन इस्लाम अबद से है, अज़ल तक जो है इंशाअल्लाह ताला कायम रहेगा। इससे उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।